तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप खुश होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में कि क्या एनर्जीज़ है आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की। लेकिन उससे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ पूरी तरीके से। एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा इस वक्त यहाँ पर है और मैं उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रही हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त पूरी तरीके से एनर्जी एकदम क्लीन है, सकारात्मक है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, यूनिवर्स, एंजल्स ब्लेसिंग दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो यहाँ पर मैंने एनर्जीज़ क्लीन कर दी है और एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाओं का कोई भी प्रभाव नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जा उसी सेंडर के पास वापस जा चुकी हैं जिनकी तरफ से आई थी। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ना गाइज नेगेटिविटी की वजह से होती है। ज़्यादातर लाइफ में प्रॉब्लम्स अचानक से जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सुना होगा आपने, अचानक से लाइफ पार्टनर चला गया, अचानक से रिलेशनशिप ख़राब हो गया, अचानक से नो कांटेक्ट हो गया, अचानक से जॉब चली गई, अचानक से बिजनेस ख़राब हो गया, अचानक से ये हो गया, अचानक से वो हो गया। तो कभी भी कुछ भी अचानक से नहीं होता है। ऊर्जा क्या होती है ना, निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा है, ये धीरे 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 करके घर बसाती हैं, बना लेती हैं और फिर एनर्जीज़ को पूरी तरीके से ना बांध देती हैं, लॉक लगा देती हैं एनर्जीज़ में। उससे क्या होता है कि जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी चल रही होती है, ठीक है, तो वो सारी ऊर्जाएं, पॉजिटिविटी धीरे धीरे करके बंध जाती है और एकदम से आपको प्रभाव देखने को मिलता है और आप ये सोचते हो कि पता नहीं क्या हो गया, अचानक से ये हो गया, अचानक से वो हो गया। तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को, कोई भी नेगेटिविटी को कभी भी रखना नहीं चाहिए। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखो, पूरी तरीके से एनर्जीज़ को हील करो। ब्रेसलेट पहनो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो। नहीं पहन सकते हो ब्रेसलेट, नहीं ले सकते हो हीलिंग, मेडिटेशन तो कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव तो रख सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, एनर्जीज़ को क्लीन रख सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, तो आप वो करो। लेकिन अपनी ऊर्जा को ऑलवेज पॉजिटिव रखो ताकि लाइफ में प्रॉब्लम्स ना रहें, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स उसी के पास वापस चली जाएँ जहाँ से आई थी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है इस वक्त की, इस चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप डेली रीडिंग अपलोड नहीं करती हो। भाई मुझे समझ नहीं आता है कि आप या तो आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा, आई डोंट नो कि आपके पास रीडिंग का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता है। मैं तो एवरी डे, प्रत्येक दिन कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रही हूँ हर चैनल पर अपने। सौम्या टैरोट रीडिंग, SM टैरोट रीडिंग, सौम्या एंजल। जो मेरे डेली के फॉलोवर्स हैं वो जानते होंगे कि मेरे कौन कौन से चैनल हैं। डेली मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, बट कुछ लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मैम आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों नहीं आता आपके पास नोटिफिकेशन। एवरीडे रीडिंग डाल रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि आप सब्सक्राइब करो और साथ में जो घंटी का बटन दबाए बेल, उसको बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ तो एवरीडे मैं रीडिंग कर रही हूँ। चलिए, एंड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। वो सभी लोग जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मेंबरशिप ज्वाइन करने से आपके पास यूट्यूब एकदम से नोटिफिकेशन भेजेगा। मैंने यहाँ रीडिंग अपलोड की, वहाँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत, जैसे मोबाइल में बेल होती है ना, घंटी बजती जब हम यहाँ से डायल करते हैं नंबर, उसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं। और 11 लोगों में इस रीडिंग को ज़रूर आप शेयर करना। जो भी लोग 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर करेंगे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब तक लौट कर आएंगे, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, करंट एनर्जीज आपकी, आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
इस वक्त जो भी लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करते हैं यूनिवर्स। एनर्जीज़ रुकी हुई है क्या आपकी? एनर्जीज़ बहुत रुक रही है, बहुत रुक रही है एनर्जीज़ आपकी। यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड दे दें। ओके, वैंड्स, ओके देखिए वैंड्स की एनर्जीज है 8 ऑफ वैंड्स। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था अभी जस्ट कि एनर्जीज रुक रही है, और यहाँ पर ना ये कार्ड भी इसी चीज़ को बता रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ है, जो ऊर्जा है, वो यहाँ पर मेरे को रुकी हुई दिख रही है। एंड आपकी चाहे लव लाइफ हो इस वक्त, चाहे आपकी कोई भी मैरिड लाइफ हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तनाव में हो, डिस्टर्ब हो, परेशान हो। आपका जो पार्टनर मुझे दिख रहा है, जो इस वक्त मुझे आपका पार्टनर दिख रहा है, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, एक कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि देखो आप भी देख रहे हो द मून का कार्ड है, ठीक है। मतलब मून का कार्ड एक आपकी एक उदासी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थिंक आपकी रिलेशनशिप में होगी, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आपका जो पार्टनर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये पर्सन जो है वो इस वक्त मोस्टली ज़्यादातर में आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे। मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन, देखो जब भी मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन कहती हूँ तो बहुत सारे लोग ये समझते होंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन की लाइक ब्लॉकेज या बिल्कुल वो। देखो नो कांटेक्ट सिचुएशन मीन्स नो कांटेक्ट, मतलब आप उसको भी नो कांटेक्ट में ही लोगे जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में कभी कभार हाय हेलो हो जाती है, बट डिटेल्स में कोई बात नहीं होती है, डीपली कोई भी एनर्जीज उनकी पता नहीं चलती है, या ढंग से कोई भी किसी भी इस रिलेशनशिप में ढंग से कोई बात नहीं होती, तो वो भी एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही आ जाता है। तो उसको भी आप नो कांटेक्ट ही मानो। ये नहीं है कि कभी कभार बात हो गई तो आपको लग रहा है कि शायद मेरा नो कांटेक्ट में नहीं आएगा। नहीं, जिन्होंने बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल दूर चले गए हैं, वो तो हैं ही नो कांटेक्ट में। जिनकी 2-3 दिन में या पर डे रोज़ छोटी मोटी हाय हेलो, तो वो भी नो कांटेक्ट में ही है। क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है कि जिस तरीके से मैं आपका कार्ड देख रही हूँ ना, तो आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, क्योंकि आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है या फिर अभी इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया हो। आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा अभी इस वक्त। आपका पार्टनर अपने दिल की बात आपसे नहीं कह रहा है। आपका पार्टनर बिल्कुल भी मतलब आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। आप चाहे उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, मतलब मुझे आप बहुत ज़्यादा तनाव में, आप मुझे स्ट्रेस में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। इस कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होंगी डेफिनेटली, जिस तरीके से कार्ड है। द मून का एनर्जीज़ है, तो दिन रात मतलब आप अपने रिलेशनशिप को लेकर जब भी सोचते हो ना, तब आपके मन में एक उदासी आ जाती है कि भाई मैंने इस इंसान को इतना प्यार किया, इतना इसकी परवाह करी, ये इतना इस इंसान को मैंने लव दिया, चाहे आप फीमेल पर्सन हो चाहे आप मेल पर्सन हो। लेकिन यकीन मानिए आपकी एनर्जीज इस वक्त बहुत ज़्यादा मैं सैड महसूस कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस कार्ड के आने का साफ मतलब कि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई भी चीज़ ठीक नहीं चल रही है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, मैं आपके जॉब की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी, और किसी भी चीज़ में ध्यान ही नहीं लगता है। हो सकता है कुछ लोगों का जॉब वगैरह अच्छी हो, लेकिन आपका जो फोकस है वो तो बन ही नहीं रहा है ना। अगर आप बिजनेस में हैं, अपने क्लाइंट से भी बात कर रहे हो, तो भी आपका फोकस आपके पार्टनर पर जा रहा है। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो तो भी आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है। अगर आप
कुछ नहीं भी करते हो, खाली घर में रहते हो, तो भी आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ, मतलब आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान सा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी इस वक्त देख रही हूँ। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकता है कि हो रही हो आपको। और एक चीज़ और भी दिख रही है, कई लोगों में मुझे वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप दिख रहा है आपका। वन साइड सिंगल मैरिड, या आप लोग बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड आप हो सकते हो। एज डिफरेंस भी आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपकी एनर्जीज इस वक्त ऐसी आ रही है जिसमें पार्टनर के इग्नोर करने पर या पार्टनर के आपसे रिश्ता तोड़ देने पर या पार्टनर के छोड़कर चले जाने पर आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा तनाव में दिख रहे हो, और उसका फ़र्क, उसका इफ़ेक्ट आपके करियर, आपके बिजनेस या आपकी सेहत पर मुझे पड़ता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। अच्छा, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं कहीं, बट ये चीज़ कहीं दिख रही है, सब जगह नहीं दिख रही हूँ। आपके जो पार्टनर है ना, उनकी एनर्जीज कहीं कहीं ऐसी आ रही है कि पार्टनर से अगर आपकी बात हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा रूडली वेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आपसे बात कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उनका जो बिहेवियर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिन पर दिन ऐसा होता जा रहा है जिसमें आपको मतलब लाइक उनकी तरफ से एक ऐसा रवैया आपको देखने को मिल रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार ये इंसान चाहता क्या है। तो चलिए मैं आपके पार्टनर की इसी एनर्जीज़ को देखती हूँ कि आखिर वो चाहते क्या हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। एक कार्ड मैं आपकी तरफ से और ले लेती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिर चाहते क्या हैं। डिफाइन कर लेती हूँ मैं आपके कार्ड को भी, ठीक है। आपका बॉटम मैं बाद में देखूँगी, इस समय ऊर्जा नहीं मिल रही है। आपकी तरफ से एक कार्ड और ले लेती हूँ, फिर देखूँगी आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है आपकी तरफ से। मैरिज को लेकर लग रहा है कि कहीं मैरिज का कनेक्शन है, शायद मेंटली हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इनके साथ मैरिज करना, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आप ऑलवेज़ लाइक जैसे होता है ना कि मतलब कोई पार्टनर है तो उसको देखकर लगता है कि इससे मैरिज हो, तो या तो कमिटमेंट दिया होगा तो आप वेट कर रहे हो कि ये कमिटमेंट पूरा करे, हमारी शादी हो, या फिर आप शादी सोचते होगे आपकी लाइक ये लाइक मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप होता है ना, उसमें केयर करना, जिसमें एक दूसरे की परवाह करना, तो वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है ना असल में, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप कि उनके एक मैसेज, उनका एक कॉल आ जाए आपको, और यहाँ पर ना मतलब आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कि आप अपनी बिल्कुल केयर भी नहीं कर रहे हो, आप अपनी बिल्कुल परवाह भी नहीं कर रहे हो। तो अपना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं एवरीडे जब भी रीडिंग करती हूँ मैं इस चीज़ को ज़रूर देखती हूँ, तो कह देती हूँ खुद के ऊपर भी ना सेल्फ फीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। एंड आप लोगों में से कई लोगों की ऊर्जा ना इस समय रुकी हुई दिख रही है, आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। अब जब ऊर्जा रुकी हुई होती है ना तो क्या होता है कि बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। उनमें से कई लोगों में मुझे यहाँ पर आपकी दिख रहा है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। जैसे होता है ना कि चीज़ें हाथ में आई फिसल जाना, होता है ना समटाइम्स। देखिए व्हील ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स, ये है आपकी आंतरिक ऊर्जा, इनसाइड फीलिंग्स, ठीक है, हिडन फीलिंग्स। अवेयर रहने की ज़रूरत है कुछ लोगों से, बहुत ज़्यादा। कुछ आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति जो तेज़ी से आपके रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। एंड कार्ड यहाँ पर ये भी चीज़ को कह रहे हैं कि आपके काम बहुत रुक रहे हैं। कई लोगों में मैं देख रही हूँ कि
कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती रह रही है, चाहे हेल्थ से इश्यूज़ हो, घर में हो सकता है कि कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़ा होना या बाकी के फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ इश्यूज़ आना, आपके हेल्थ इश्यूज़ आना, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो थोड़ी क्रियाएँ वगैरह हो सकता है कि कोई कुछ आपके एनिमीज़ हो, कुछ लोग ऐसे हों जो नज़र लगाते हों आपकी चीज़ों पर, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बाकी का एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड कई लोगों की कोई विश जो आप मांग रहे हो या कोई ऐसी आपकी कोई इच्छा है, कोई ऐसी विश है जो आप चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए, तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स आपको उस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है कि आपकी विश तो पूरी होगी डेफिनेटली, लेकिन जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों से आपको बाहर निकलना है। जो निगेटिव एनर्जीज आ रही है उन निगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलना है ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए। तो देखो, मैंने जब स्टार्टिंग में भी जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने आपको यही चीज़ बोला था कि निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और हमेशा अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो आई एम श्योर आप की एनर्जीज़ में इस वक्त जो चेंजेस दिख रहे हैं तो वो हो सकते हैं। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ उसको चेक करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या चाहते क्या हैं आपके पार्टनर, क्यों नहीं आपसे बात कर रहे हैं या क्यों नहीं कॉल मैसेज कर रहे हैं, क्या वो बात करेंगे, क्या वो कॉल मैसेज करेंगे, क्या वो लौट कर आएंगे, आपको कितनी उम्मीद करना चाहिए अपने रिश्ते में, इस चीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, क्या चाहते हैं उनके पर्सन, क्या चाहते हैं उनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हो कितनी टाइम से मैं टैरो कार्ड जो है वो सफल ही करे जा रही हूँ, लेकिन अभी तक ये लीजिए ऊर्जा भी आई है तो किंग ऑफ सोर्ड्स की आई है। ओके, कोई तो है जो इन्हें रोक रहा है आपकी तरफ आने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड जो आया है वो रुकावट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो जो भी ये पर्सन है, क्योंकि आप इसमें हाथ में सोर्ड्स देख रहे हो और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला अभी जस्ट कि कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपके रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं उनकी नज़र ठीक नहीं है आपके रिलेशनशिप पर, तो उस चीज़ से अवेयर रहने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, हो सकता है कि कुछ गाइडेंस मिल रही हो आपके पार्टनर को, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ में हो जो शायद उनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रही हो, बर्डन डाल रही हो आपके पार्टनर के ऊपर। क्योंकि अगर सोर्ड्स हाथ में ना होता इसके तो मैं समझ जाती कि चलो भाई ठीक है, लेकिन सोर्ड्स हाथ में होने का मतलब है तो कोई प्रेशर या कोई बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर डाला जा रहा है, ये चीज़ आज दिख रही है इस वक्त। चलिए और देखेंगे पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर की एनर्जीज। ओहो, टू ऑफ पेंटिकल की है पार्टनर की एनर्जीज, तो टू ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड। तो ये तो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं गाइस, ये तो आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके ओके, किसके पर्सन है ये भाई, ये तो वापस आना चाहते हैं, इनके ऊपर किसी तरह का बर्डन है क्या, कौन है इनकी पीठ पीछे, क्योंकि यहाँ पर तो जो इंसान दिख रहा है वो कोई फैमिली मेम्बर्स है क्या, ये सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, ये तो पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में है। पार्टनर आपके बॉटम क्या है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओहो, ये तो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ये तो पर्सन। तो पूरा खेल ही पलट गया, मतलब जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस में हो, तनाव ले रहे हो, दिन रात नींद नहीं आ रही है, सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, वो तो आपसे दूर रह ही नहीं पा रहा है भाई, वो तो आपसे दूर ही नहीं रह पा रही हैं। ये फीमेल पर्सन है या मेल पर्सन है, बट ये तो आपसे खुद दूर नहीं रह पा रही हैं गाइस। आप जिनका इंतज़ार कर रहे हो पेंटिकल को पकड़कर दिन रात कि आप शायद कॉल कर दें, आप शायद मैसेज कर दें, आप शायद कुछ कह दें, आप शायद कुछ समझ लें, वो तो खुद आपसे बोलना चाहते हैं, वो तो खुद आपकी वजह से परेशान है, वो तो खुद आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये पर्सन तो
इनकी तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो आपको लेकर मतलब अमेजिंग, मतलब जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो तो खुद आपके लिए इतना तड़प रहा है, वो तो खुद आपको पाना चाहता है ये पर्सन। ओके ओके ओके, तो यहाँ से एनर्जी रुकी हुई है। ये एनर्जीज, ये रीज़न है जिसकी वजह से वो आपसे बोलकर भी नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे सामने हो चाहे दूर हो। दिल आपकी तरफ है इनका, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, अब फीलिंग्स हैं। देन ये बिल्कुल जैसे होता है ना कि यार मेरे मन में प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे मतलब इनको डर है, एक फियर है। और पता है क्या, एक चीज़ और भी दिख रही है। कुछ हो सकता है कि इनकी एनर्जीज बांधी हो जिससे ये एक्शन ले रहे हों और वो एक्शन बहुत स्लो हो गया हो, क्योंकि समटाइम्स एनर्जीज बंधी हुई होती हैं या एनर्जीज में रुकावटें आती हैं और बार बार 8 नंबर आ रहा है, बार बार रुकी हुई एनर्जीज आ रही है। ये चीज़ आपने भी देखी टैरो कार्ड में। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो ध्यान है या जो एनर्जीज़ है वो चेंज की गई हो। कभी कभी मतलब समटाइम्स ये चीज़ होती है कि एनर्जीज़ में ही चेंजेस हो जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जो पर्सन आपसे बहुत अच्छे से बोल रहा है, एनर्जीज़ में चेंजेस मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं ना गाइस, इतने टाइम के मेरे इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने कि मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस देखे हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज था वो वही चेंज हो गया, वो ऐसे वेव करने लग गया जैसे वो जानता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों की एनर्जीज मैंने चेक की है, मैंने देखी है और मैंने ठीक भी की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको यही क्लियर बोलना चाहूँगी, ये तो पर्सन के बारे में आपको थोड़ा सा इस वक्त गलत है, मतलब गलत आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपको भी हो रही हो, क्योंकि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या वो आपसे बात ही नहीं करते हैं तो थोड़ा सा। लेकिन ये अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और इनके ऊपर ना बहुत बर्डन डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि ये आपसे डिस्टेंस बना लें। ये जो भी पर्सन है ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अधिकार जमाना या बर्डन इनके ऊपर डालना या इनके ऊपर इस तरीके की सिचुएशन को बनाना, जिससे क्या हो रहा है ना कि ये आपसे डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, दूरियां बना के चल रहे हैं और एनर्जीज भी ना इनकी इतनी स्लो हो रही है कि मतलब एक्शन दिख रहा है, मुझे एक्शन दिख रहा है बट वो एक्शन स्लो है। तो ये चीज़ है। चलिए चेक करेंगे क्या ये नेगेटिविटी दूर होगी, ये चेक करेंगे। राशियाँ बता देती हूँ मैं। ओके, राशियाँ बता देती हूँ मैं। वृषभ है राशि, मेष है, कर्क है, मीन है, वृश्चिक है, सिंह है, लिब्रा है, टॉरस है, जेमिनी है। पता नहीं किसके पर्सन है, आई डोंट नो। फीलिंग्स तो हैं बट प्यार होने के बाद भी दूरियां बना रहे हैं, डोंट नो किसके पर्सन है। हाँ, लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि ये तो आपसे प्यार करती हैं या आपसे प्यार करते हैं ये पर्सन। बैलेंस की एनर्जीज में है गाइस। कोई और कार्ड होता तो मैं मान लेती कि आपसे प्यार नहीं करते हैं। इस कार्ड के आने से तो मैं मुझे जो एंजल साइन दे रही है मैं तो वही बताऊंगी और मैं एंजल साइन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि ये प्यार बहुत करता है। ये जो भी पर्सन है इसकी लाइफ में बहुत, ये ना इनके और आपके बीच में ना बहुत रुकावटें डाली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये आएंगे आपकी लाइफ में, मुझे जहाँ तक सच में गाइस मेरा दिल कहता है, ये जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में लौटेगा ये पर्सन। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। और नंबर्स ना 2 है, 8 नंबर मेरे को बार बार दिख रहा है, पर दिख रहा है तो दिख रहा है रुकावटें डाल रहे हैं ना 8 नंबर। यहाँ पर ना आपकी रिलेशनशिप में रुकावटें आ रही ना, इसलिए दिख रहा है 8 नंबर। चलिए देखते हैं ये रुकावटें, ये नेगेटिविटी दूर होगी क्या, ईश्वर मिलाएगा तो आपको डेफिनेटली, मुझे तो बिलीव है गाइस। मैंने ना ये वाला कार्ड जब देखा ना तो मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि ये कार्ड का आने का साफ मतलब कि आप जिसके लिए ये सोच रहे हो कि वो धोखा देके चला गया है, वो आएगा कि नहीं, तो मैं बोलूँगी कि वो आएंगे। और उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और एनर्जीज एकदम रुकावटें दे रही है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, क्या ये
निगेटिविटी दूर होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। बॉटम ले लेते हैं, ठीक है। ओहो, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं भाई इनकी लाइफ में, बहुत सारे इशूज़ हैं। मैं बता रही हूँ ना डायरेक्टली, मेरे को दिख रहा है कि जो भी पर्सन है ना, ओके 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन इस जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना गाइज, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो ना, रुकावटें तो बहुत डाली जा रही हैं, बहुत रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास जीतता है, प्यार जीतता है। रिश्ता मजबूत जब जुड़ जाता है ना, तो ईश्वर उसे मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये ना थोड़े से ना इस वक्त मैं इनको देख रही हूँ, देखो आपका प्यार जो है वो आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा। मैं थोड़ा सा क्या देख रही हूँ इनको कि ये ना मतलब अगर आपके सामने है, आपके आसपास है, आपके पड़ोस में है और ऑफिस में है, थोड़ा सा ना ये इस वक्त शांत है और इनकी एनर्जीज़ में ना चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा रुकावट है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में या पास में, बट इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा आपके लिए रूड हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए हैं, ये इग्नोर कर रहे हैं, तो वो एनर्जीज़ में चेंजेस की वजह से हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव की वजह से, इसलिए बातचीत कम होती है। देखिए 6 ऑफ कप्स ना आपके लिए बहुत उम्मीदों भरा कार्ड है और कप्स ये कह रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस कनेक्शन की वजह से आप मिलोगे वापस। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। और पर्सनली अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हो, एक एक चीज़, एक एक बात, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650 पर। 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड यहाँ पर ना बार बार मेरे को ये कार्ड दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऊर्जा या कोई ऐसा व्यक्ति जो सच में आपसे प्यार करता है, लेकिन वो कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से अपने प्यार को नहीं आपके साथ शेयर कर पा रहा है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, कि वो आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़े, दोबारा से जोड़े, अगेन एंड अगेन इस रिलेशनशिप में आए। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप आपका आगे फ्यूचर में होगा, डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है। सो गाइज़ इतनी सुंदर एंडिंग होगी, इतनी सुंदर कार्ड आएगा, अनएक्सपेक्टेड है ये। और समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि अभी ना आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जिस तरीके से आपके कार्ड भी देखे, अभी ना रिलेशनशिप में आपके इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन ना बर्डन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इशू हो रहा है। बट एनर्जीज़ यहाँ पर ना एकदम जैसे कहते हैं ना यू टर्न आया लाइफ में, एक यू टर्न, एक चेंज आया, वो चेंज आपकी लाइफ में आएगा। और जिस रिलेशनशिप के लिए आप दिन रात परेशान हो रहे हो, तड़प रहे हो ना, ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये चीज़ आप देखना। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। 11 लोगों में इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, बाय बाय।